नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। आपको पता है सोरासिस भी है या सोरासिस के अलावा और भी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपको, तो आपको ऐसी कौन से ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना है जिससे आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो सके और सोरासिस आपका जड़ से ख़त्म हो सके। अक्सर हमने देखा होगा जनरली जब हमें रैशेज़ होने शुरू होते हैं या हमें इरप्शंस आने शुरू होते हैं तो हम जल्दी जल्दी में एलोपैथिक डॉक्टर के पास भागते हैं, अपने नियर बाय डॉक्टर के पास भागते हैं डायग्नोसिस बनवाने के लिए या दिखवाने के लिए कि हमें ये इरप्शंस क्यों आ रहे हैं। और वो जल्दी जल्दी में आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, आपको एंटी फंगल मेडिसिन दे देते हैं जिसमें लगाने की दवाइयाँ अलग होती हैं, खाने की दवाइयाँ अलग होती हैं। कुछ तो आपको स्टीरॉइड्स भी खिला देते हैं और भारी भारी इंजेक्शंस लगवा देते हैं, जैसे डेक्सा है और भी बहुत इंजेक्शंस होते हैं जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पे वो यूज़ कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आजकल पेशेंट्स में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट लें। इस ट्रीटमेंट में ये होता है स्टीरॉयड खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, लिवर किडनी इफेक्ट होता है, जॉइंट्स चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट को कंसिस्टेंसी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके ऑर्गन्स डैमेज होंगे। नेक्स्ट वो सोचते हैं होम्योपैथी में खाएं तो होम्योपैथी में हमें एग्रावेशन हो जाता है। वो सोचते हैं आयुर्वेदिक खा लें, हम देसी दवाई खा लें, और वो पुड़िया भी खा रहे होते हैं जो कि पता नहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती भी हैं या नहीं, सिर्फ पुड़िया में स्टीरॉयड मिला के दिया जा रहा होता है या क्या दिया जा रहा होता है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सोचते हैं हम झाड़ा लगवा लेते हैं कि हमें ये क्या बला आ गई है, हमें ये कोढ़ हो गया है। ऐसे भी लोगों के थॉट्स होते हैं और ऐसे भी उनके विचार आते हैं कि ये अछूत की बीमारी है या ये बीमारी मतलब अनटचेबल कैटेगरी में चले जाते हैं, ये छुआछूत की बीमारी है, हमें कोढ़ हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको सोरासिस हो भी रहा है तो ये सबसे पहले छुआछूत की बीमारी में नहीं आएगा, मीन्स ये आपसे किसी और को नहीं होगा। और ये कोढ़ नहीं होता जिससे आप सोच लेते हो कि अब हम नॉर्मल नहीं रहे, लोगों में उठने बैठने के बराबर काबिल नहीं रहे या हम एकदम समाज से अलग हो गए हैं। तो सबसे पहले ये थॉट्स आप दिमाग से निकालिए। ऐसे थॉट्स, ऐसी चीज़ें वैलिड ही नहीं है और ऐसी चीज़ें कहीं से कहीं तक मैच नहीं होती। तो ये जो पुराने लोगों की बातें आप उनको साइड रख के इसका सही इलाज लीजिए। तो अब ये सवाल उठता है कि हम कैसा इलाज लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसा इलाज लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरा ही इलाज लीजिए, लेकिन आप कोई भी इलाज लें तो आपको जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो पॉइंट्स उस इलाज में होने चाहिए ताकि आपका सोरासिस जड़ से ख़त्म हो सके और आपकी ऑटो इम्यून बीमारी रिवर्स हो सके। तो सबसे पहले जो आपको इलाज में क्वालिटीज़ ढूंढनी है या आपको इलाज के बारे में सोचना है तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए कि आपके कोई भी मेन ऑर्गन्स पे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। उस इलाज का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए लेटर ऑन टर्म्स में, जैसे आपका लिवर ना ख़राब हो, आपका किडनी ना ख़राब हो, आपके जॉइंट्स ना ख़राब हो या आपको कोई हार्ट की बीमारी ना लगे, या ऐसा ना हो आप इलाज तो कर रहे हैं वो वाला और आपको घबराहट हो रही है, आप उल्टी कर रहे हैं, आप दवाई नहीं खा पा रहे हैं, बेचैनी है अलग सी। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होने चाहिए। सब दूसरा पॉइंट जो उस इलाज में आपको ध्यान रखना है वो होना चाहिए, ऑब्वियसली सब अपने पॉकेट के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो आपका बजट में होना चाहिए, आप उसे अफोर्ड कर सकें। ऐसा इलाज आप ढूंढेंगे। आप लाखों के इंजेक्शन्स तो लगवा नहीं पाएंगे या लाखों की दवाइयाँ नहीं खा पाएंगे या कॉस्मेटिक जो हमारा कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। तो ऑब्वियसली दूसरा आप ध्यान में क्या रखेंगे कि वो मेरा पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा इलाज होना चाहिए कि जो मैं डेली मतलब महीने के बेसिस पे या डेली बेसिस पे उसका खर्चा निकाल सकूं अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए उस इलाज में, आपका ऑटो इम्यून रिवर्स होना चाहिए। मीन्स जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी को फॉरेनर समझ के, बाहर का समझ के बचाने की जगह अटैक कर रही है, अब वो आपको अपना दोस्त मानने लगे, वो समझे कि ये मेरी ही इम्यूनिटी है, मेरी ही बॉडी है और मुझे इसको बचाना है तो मैं इसको अटैक ना करूं। तो आपका इम्यून सिस्टम भी रिवर्स होना चाहिए जो कि अटैकिंग मोड पे है। अब जब वो रिवर्स होगा तो वो डिफेंडिंग मोड पे आ जाएगा और आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। चौथी चीज़ आपके इलाज में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वो रिड्यूस करे आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि सोरासिस है या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें आपके पर्टिकुलर, जैसे सोरासिस में स्किन के सेल इन्फ्लेमेशन होते हैं या रूमेटॉइड में आपके जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो किसी भी पार्ट की अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है उस बीमारी में या सोरासिस में स्किन सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो उसकी सिवियरिटी को रिड्यूस करने में सक्षम हो, इन्फ्लेमेशन को घटाने में संपूर्ण हो। अब इन्फ्लेमेशन मैं बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, जहाँ पे भी सूजन के साथ दर्द होगा, जहाँ पे भी आपके स्किन सेल्स भी बढ़ेंगे सूजन के साथ,
वो इन्फ्लेमेशन हम समझ सकते हैं कि उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके इलाज में एक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए कि वो आपके हेमोपोइटिक स्टेम सेल सिस्टम को मोटिवेट करे या एनकरेज करे या बढ़ावा दे, जिससे आपकी आरबीसीज की जो अमाउंट है वो भरपूर मात्रा में बने, क्योंकि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 48 से 72 घंटे के बीच में बनते रहते हैं। उनकी जो साइकिल है वो बनते हैं, खराब होते हैं, डेड होते हैं, फिर दोबारा बनते हैं। तो ये जो साइकिल है वो अच्छे मात्रा में भरपूर चलती रहे, तेजी से चलती रहे, और आपके जितने भी स्टेम सेल्स बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं आपके बोन मैरो में, वो प्रॉपरली रिक्वायर्ड अमाउंट में बनते रहें। नेक्स्ट आपको इलाज में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो गट के माइक्रोबायोन्स हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन रहें, क्योंकि यही माइक्रोबायोन्स आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं या आपको किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल के खिलाफ बचा के रखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म खेलते हैं। 80% ऑफ योर इम्यून सिस्टम माइक्रोबायोन्स पे ही डिपेंडेंट होता है। तो वो ये इलाज में होना चाहिए कि उनकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, क्वांटिटी मेंटेन रहे और डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबायोन्स बनती रहे, ताकि आपका जो गट में जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो हेल्दी तरीके से काम करें। नेक्स्ट जो आपको इलाज में ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है कि आपका रीजनरेटिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होना चाहिए। मीन्स सपोज आपका स्किन का सेल सोरासिस से पीड़ित है और वो बढ़ गया, पैच बन गया, रेडनेस आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, तो उसमें सेम एबिलिटी होनी चाहिए रीजनरेट करने की, कि वो चीज़ ठीक होकर वापस से आपका स्किन टोन या स्किन सेल को नॉर्मल कर दे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि अगर आप कोई भी इलाज ले रहे हैं, चाहे मेरा ले रहे हैं चाहे किसी का भी ले रहे हैं, ये पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए, तभी वो आपके लिए एक संपूर्ण इलाज है, तभी वो आपकी ऑटोइम्यून बीमारी को रिवर्स कर पाएगा और आपको, जैसे सोरासिस है, सोरासिस से जड़ से मुक्ति दिला पाएगा और हमेशा के लिए ठीक कर पाएगा। हालांकि इसमें डाइट और लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो हम बहुत वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि आपको डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तो आपको नॉन वेज से पहले तो नॉन वेज फूड छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा रेड मीट, मटन ये सब नहीं खा सकते, डेली बेसिस पे बिल्कुल नहीं खा सकते। कभी कभार आप एग या फिश को प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरी चीज़, आप अगर बाहर का खाना बहुत खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड या फ्रोज़न फूड बहुत खाते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आप बहुत अल्कोहल लेते हैं, इनटेक करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और ऑब्वियसली स्ट्रेस की बात मैं हर वीडियो में करती हूँ, स्ट्रेस चिंता ही चिता है, तो ये बात आप साबित मत करिए। जितना हो सके बस अंदर से खुश रहिए, दिखाने के लिए खुश मत रहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ये मैं पार्टी कर रहा हूँ ठीक है, ये स्टेटस डाल रहा हूँ ठीक है, मैं अच्छे से घूम फिर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ। नहीं, खुशी जो होती है दिलो दिमाग दोनों से होती है, तो दिलो दिमाग को कंट्रोल रख के आप स्ट्रेस फ्री रहिए। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप चेंजेस करते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करें, अगर आपके इलाज में, आपकी दवाइयों में ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, तो आपकी ऑटोइम्यून बीमारी कोई भी रिवर्स होने से नहीं रोक सकता और आपका सोरासिस आपको जड़ से ठीक करा सकता है। तो अगर आपको कुछ समझ आया हो या ना समझ आया हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, या आप और पूछ सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। और अगर आप सोरासिस ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। सही मायने में हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, मुझसे आके मिलें और इसे हमेशा के लिए रिवर्स कर लें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।